मातहत अमले ने ये कहा है कि आपने हुक्म दिया था कि टेम्परिंग के हवाले से, तो उस बारे में क्या कहते हैं? मैं कुछ भी नहीं अभी कहूँगा, मैं जो इन्वेस्टिगेशन होगी और जो अदालत होगी उसको बताऊँ। शरीफ खानदान की करप्शन छुपाने का पहला सरकारी मुलजिम गिरफ्तारी से बच गया। चेयरमैन एससीपी की राहदारी जमानत मंजूर। जफर हिजाजी की गिरफ्तारी 1 हफ्ते तक टल गई। शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हो या गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम, जफर हिजाजी को अल्लाह याद आ गया। आपने इलीगल अपॉइंटमेंट्स का भी केस है आपके ऊपर, नब्बे की दहाई में असासे हैरान कुन हद तक कैसे बढ़ गए, बार बार पूछा जवाब न बन पाया। हुसैन नवाज की JIT में 6 पेशियों की वजह सामने आ गई। वजीर आजम के साहिबजादे असासे छुपाने और टैक्स चोरी के मुर्तकिब करार। तफ्तीशी हुकाम के सामने 4 लाख आमदन जाहिर करके वालिदा को 14 लाख कर्ज देने का बयान दे गए। शहबाज शरीफ ने गल्फ स्टील मुआहदे पर अपने ही दस्तखत मानने से इनकार किया। JIT रिपोर्ट में एक से बढ़कर एक इंकिशाफ। कहा सेल डीड तैयार कराई, ना सिग्नेचर मेरे हैं। खादिम आला का शेयर्स फरोख्त के मुआहदे में गवाह होने से भी इनकार। बोले वालिद के कहने पर तारिक शफी की सिर्फ मावनत की। मरियम नवाज की जमा कराई गई दस्तावेजात में भी मुबैना जालसाजी। कागजात जिस फॉन्ट में टाइप किए वो फरवरी 2006 में मुतारिफ ही नहीं हुआ था। कैलिब्री फॉन्ट जनवरी 2007 में आया। JIT रिपोर्ट पर हुकूमत मैं ना मानू की पॉलिसी पर बरकरार। वजीर आजम की शहबाज शरीफ और करीबी साथियों के साथ सलाह मशवरे जारी। रिपोर्ट के खिलाफ भरपूर कानूनी और सियासी जंग लड़ने का आज़म। हुकूमती टीम मुकम्मल तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। वो जो पकौड़े बांटने वाले की बात हुई थी ना जी, जैसे कागज़, वो उस टाइप के कागज़ इसमें मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबको सब्र से आगे चलना चाहिए। सावन के महीने में वजीर खजाना को पकोड़े याद आने लगे। पनामा केस की तहकीकाती रिपोर्ट में बेशुमार कीड़े निकाल दिए। बोले रिपोर्ट हतमी नहीं, जमहूरी निजाम चलने दिया जाए। इस आकदार की अपने दिफा में भी अनोखी मंतिक। कहते हैं 49 लाख पाउंड UAE से कमाए। बच्चों से कहा जब तक मैं सियासत में हूँ आप पाकिस्तान में कारोबार न करना। बच्चों को शादी के लिए उधार दिया जो कानूनी तरीके से वापस किया गया। शर्म नहीं आई जो रिपोर्ट आ गई है, इनको तो मुंह दिखाना नहीं चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं। इस्तीफे का मुतालबा नवाज शरीफ से आगे बढ़ गया। 80 करोड़ कर्ज की सेटलमेंट कराने पर इमरान खान का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं ख्वाजा बरादरान समेत 4 वजीरों का ठिकाना अडियाला जेल है। वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस न भेजने पर स्पीकर कौमी असेंबली से कुर्सी छोड़ने का मुतालबा। पनामा ड्रामा, इस साजिश के डायरेक्टर मुल्क से बाहर और अदाकार पाकिस्तान में है। JIT की कहानी 2 माह की नहीं 2 साल की लगती है। साद रफीक की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। आसिफ जरदारी को हजरत करार देते हुए बोले वो और इखलाकी जवाज की बात करें, जचता नहीं। वजीर आजम की एक भी ऑफशोर कंपनी न होने का दावा। खतरा था कंटेनर से, उस पॉलिटिक्स से पार्लियामेंट को, जमहूरियत को। आज खतरा है नवाज शरीफ से। कल तक कंटेनर से खतरा था, आज नवाज शरीफ पार्लियामेंट के लिए खतरा बन चुके हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम को घर जाना ही होगा। मियां साहब हथियार डाल दें, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं। शेख रशीद का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं JIT ने देग से अभी चावल का सिर्फ 1 दाना निकाला है। पनामा केस के बाकी किरदारों का भी एहतसाब किया जाए। अब तो ये खानदान अमीन और सादिक नहीं रहा, और हम उन जजेस के उस फैसले के तायीद करते हैं कि जिन्होंने पहले मरहले पर इस अमर का इजहार किया था कि अब ये 62 और 63 पर पूरे नहीं होता।
शरीफ खानदान कहीं बैरून मुल्क फरार न हो जाए, अदालत उज़्मा ECL में नाम शामिल करे। वकला बरादरी मैदान में आ गई। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एहतजाज। नवाज शरीफ से 1 हफ्ते में इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं ना अहली काफी नहीं होगी, एहतसाब का अमल अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुतालबात न मानने पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। JIT रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ का शहर शहर जश्न जारी। फैसलाबाद में बाबा दीवान खुशी से झूम उठा। मुल्तान में खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां बांटी। पेशावर में भी धूम धड़का। मनी ट्रेल और तलाशी देने की बारी अब इमरान खान की। 1,17,000 पाउंड कहां से आए? क्रिकेट की कमाई साबित करना होगी। नाअहली केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। लंदन में अदायगियां कब और कैसे हुई ये भी बताना होगा। चेयरमैन PTI अदालत को एक सबूत देने के लिए तैयार। 1 हफ्ते के नोटिस में जमायमा, जिससे 13 साल पहले मेरी तलाक हो चुकी थी, उसने 15 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन भेज दी। तो मैं खड़ा हूं, अदालत जो चीज मेरे से चाहेगी मैं पेश करूंगा। पनामा केस की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद पंजाब में महकमा एंटी करप्शन एक्शन में आ गया। खुसूसी छापामार टीमों ने 20 ग्रेड के अफसरान समेत 9 मुलाजमीन को धर लिया। बदउनवानी में मुलव्विस 550 अफराद की फहरिस्तें तैयार। कौमी खजाने को चूना लगाने वालों के खिलाफ 13 सजाओं में इजाफे के लिए कवानीन भी तब्दील करने का फैसला। वजीर आजम इस्तीफा दे, MQM के कैंप से भी आवाज उठ गई। फारूक सत्तार कहते हैं मियां नवाज शरीफ के पास अब ओहदे पर रहने का कोई रवाज नहीं रहा। कहते हैं दानिशमंदी का मुजाहिरा न किया तो सियासी बहरान का खदशा है। मुल्क भर में बिला इम्तियाज एहतसाब करने का मुतालबा। फारूक भाई, मैं आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए इस शहर के तमाम जुबानें बोलने वालों के लिए मिलकर काम करें। MQM मेरी थी न कभी आपकी हो सकती है। आए मिलकर कराची के लिए काम करें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह ने फारूक सत्तार को दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहते हैं कराची वाले महाजिर सियासत से आगे निकल गए। मुस्तफा कमाल का मिल बैठकर कोई रास्ता निकालने का मशवरा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर पर तशद्दुद के जिम्मेदारों को सजा। सिंध रेंजर्स के 3 एहलकारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई गई। मई 2016 में बदतरीन तशद्दुद के बायस आफ्ताब अहमद मौत के मुंह में चले गए थे। सरकारी जमीन पर हर किस्म की तामीर पर पाबंदी। जिसको तामीरात करनी है वो महकमा दाखिला सिंध से इजाजत ले। IGAD ख्वाजा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। 4th शेड्यूल की फहरिस्त आज सरे 9 मुरतब करने का फैसला। चमन खुदकुश धमाके में शहीद DPO की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। वज़ीर आला परवेज खट्टक और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। IG का शहीद को खिराज अकीदत। साजिद खान को पूरे एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने मुतासरीन सानह अहमदपुर शर्किया के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 96 अफराद के चेक बाउंस। ऊपर से कहा गया झूठ बोल दो कि शाम तक मिल जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने भांडा फोड़ दिया। इंस्ट्रक्शन ये है कि झूठ बोलना, तो मैं झूठ बोल दिया यार। ये तो बड़ा सच है। वो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर वाला नहीं कहना, CM साहब का राज है। सक्खर में नहर किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन इंतजामिया को महंगा बढ़ गया। दादू, राइस और कीरथर केनाल के सैकड़ों मकीनों का दमादम मस्कलंदर। सिटी बाईपास और मिलिट्री रोड ब्लॉक कर दी। जलाओ घेराओ। पुलिस ऑपरेशन छोड़ छाड़ कर चलती बनी। स्नूकर में पाकिस्तान का एक और एहसास। मजदूर का बेटा वर्ल्ड चैंपियन बन गया। साहिवाल के नसीम अख्तर ने चीनी खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। वालिदैन खुशी से निहाल। मेरा बेटा छोटी उम्र से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत अल्लाह का शुक्र है।
आगे भी अल्लाह पाक हिम्मत दे। कराची में रिमझिम फुहार ने शहरियों के मन भा दिए। मौज मस्ती के लिए साहिल पर डेरे डाल लिए। दिलबर मौसम ने लुत्फ अंदोज होने के लिए मजे मजे के खानों पर भी हाथ साफ किए। पंजाब वाले हो जाएं तैयार, कल से मानसून बारिशों में तेजी आ सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। और मस्जिद सुलेमानिया रिजविया तारीख की जीती जागती मिसाल। मंडी बहाउद्दीन में 790 साल पुरानी मस्जिद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद। मांगट की 50 मेहराबों वाली इमारत सतह जमीन से 7 फीट नीचे है। सदियों से रब के हुजूर इबादत का सिलसिला आज भी जोश व जज्बे से जारी है।